बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं खुर्शीद अली और आप देख रहे हैं अली एग्री इन्फो यूट्यूब चैनल। प्यारे किसान भाइयों, देखिए मुझे पता है जीवन गार्लिक के काश्तकार इस वक्त खासे परेशान हैं और मुझे एहसास है इनकी परेशानी का। मामला ये है, इस वक्त फील्ड में दो बड़े अहम मसले चल रहे हैं। एक तो बल्ब और तने का सॉफ्ट रॉट है और दूसरा फुजेरियम ड्राई रॉट कह सकते हैं, फुजेरियम बिसल रॉट कह सकते हैं। और बदकिस्मती ये है कि ये दोनों डिजीज़ पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज़ हैं, यानी कि जब आप हार्वेस्टिंग के बाद अपनी फसल को स्टोरेज में लगाते हैं वहाँ पर भी इनके स्पोर्स या ये बैक्टीरियाज बल्ब के साथ चले जाते हैं और सूटेबल माहौल मिलने पर ये वहाँ पे भी हमलावर हो जाते हैं और स्टोरेज में भी आपकी जो फसल है वो बीमारी का शिकार हो जाती है। देखें, ये जो तने और बल्ब का गलाव है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। अब जिसने आपको एप्लीकेट किया है उसने आपको प्रोफाइल एप्लीकेट कर दिया है कि आप इसमें कसोगामाइसिन और कापरोक्सीक्लोराइड, इसके साथ में एक्स्ट्रा कोई फंजीसाइड शामिल कर लें, टॉप्सोनेम कर लें, इलीट कर लें, कोई जो आसानी से मिल जाता है वो आप कर लेते हैं। इस प्रोडक्ट में कासोगामाइसिन की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी लूज़ है, बीमारी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। ऊपर से हमारे दो तरीके बड़े गलत हैं। पहला चीज़ तो ये कि हम फॉलियर कर देते हैं। इस नोयत की बीमारी में जो ख़ास तौर पे सॉइल बर्न डिजीज़ होते हैं, जड़ों तक दवाई का पहुंचाना ज़रूरी होता है। जल्दी असर के लिए, ज़्यादा असर के लिए डायरेक्ट जड़ों तक दवाई को पहुंचाएं, यही बेहतरीन तरीका होता है, इसलिए हमें रिज़ल्ट कम मिलता है। दूसरा तरीका, हम फ्लड में डाल देते हैं, उसमें लाखों लीटर पानी होता है, क्या करेगी दवाई। इसलिए आप ड्रिंच की तरफ आएँ, वो तरीका सबसे बेस्ट है, क्योंकि पोटेंसी कम पड़ रही है। या तो हम रिपीट भी करें, या हम इसकी क्वांटिटी ज़्यादा करें, या हम कोई ऐसा बैक्टीरियासाइड का इंतखाब करें जो क्वांटिटी में ज़्यादा हो। जैसा कि आप टेट्रामाइसिन यूज़ कर लें, आप डायरेक्ट कासोमिन यूज़ कर लें, आप Z1 यूज़ कर लें। यहाँ भी मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ। आप कापरोक्सीक्लोराइड कर रहे हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड कर रहे हैं, आप कासोगामाइसिन कर रहे हैं, आप टेट्रामाइसिन कर रहे हैं, आप टेरामाइसिन कर रहे हैं, या आप कोई भी कॉपर बेस्ड यूज़ कर रहे हैं, ये सारे जो इंग्रेडिएंट हैं ये बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल नहीं करते। ये बैक्टीरिया स्टैटिक होते हैं, ये इसको स्प्रीड नहीं होने देते, मल्टीप्लाई नहीं होने देते। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम इंसेक्ट पेस्ट के लिए शेड्यूल अच्छा कर देते हैं ताकि ये पेस्ट एक जगह से बैक्टीरियाज को दूसरे प्लांट के ऊपर ट्रांसफ़र ना करें। यही हमारा तरीका होता है। जबकि ये जो Z1 जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये बैक्टीरियासाइडल प्रोडक्ट है, और बैक्टीरियासाइडल वो होता है जो डायरेक्ट बैक्टीरिया को किल करता है। वो ना बैक्टीरिया को पकड़ता है, ना उसे काबू में रखता है, ना उसको रोके रखता है, वो डायरेक्ट किल करके जान छुड़ाता है। इसलिए आप Z1 का इंतखाब करें। अच्छा, अब इसकी एप्लीकेशन आप ये लें, नंबर 1 कासोमिन ले लें, इसके साथ में फिप्रोनिल लिक्विड लाजमी डालें। फिप्रोनिल लिक्विड इसलिए डालें, जब आप बल्ब को उखाड़ते हैं वहाँ पे बहुत सारे पेस्ट नज़र आते हैं हमें। ये स्पाइडर्स भी होते हैं, माइट्स भी होते हैं, वीवल्स भी होते हैं, और कुछ मैगट्स भी होते हैं। देखें, वायरल डिजीज़ हमारे पौधे को नहीं आता जब तक उसको इंजरी ना मिले। ये पेस्ट हमारे बल्ब को इंजरी करते हैं, ज़ख्मी करते हैं, और बैक्टीरिया को पौधे में इंटरेस्ट मिल जाती है, वो बीमारी का शिकार हो जाता है। इसलिए साथ में हमें चाहिए कि हम फिप्रोनिल जो लिक्विड है उसका भी ड्रिंच करवाएं। दो चीज़ें हो गई हैं। तीसरा, आप अगर अलहदा से कोई फंजीसाइड यूज़ करना चाहते हैं तो आप फॉलियर पे ले आएँ। इसमें ग्रुप 11 की दवाइयाँ सभी अच्छी हैं, प्रोपिकोनाजोल है, डाइफिनोकोनाजोल है, टिबोकोनाजोल है, आप फॉलियर पे कर दें। और इसके अलावा जो दूसरा डिज़ीज़ मैं जिक्र कर रहा हूँ बिसल रॉट का, देखिए ये एक फंगल डिजीज़ है। इसमें इसका ताल्लुक फुजेरियम के साथ है। इसमें एक तो पत्तों के ऊपर डाईबैक के सिम्टम नज़र आते हैं, पत्ता पीला होता है
और ऊपर से नीचे की तरफ मरना शुरू होता है। जो नीचे वाले पत्ते हैं वो भी पीले हो जाते हैं। और जो बल्ब है इसका बेसल प्लेट जहाँ पे होता है, जहाँ पे जड़ और बल्ब का जोड़ होता है, यहाँ बल्ब में जहाँ से जड़ें निकलती हैं उसको बेसल प्लेट कहते हैं। वहाँ पे ब्राउन कलर का धब्बा लगता है सबसे पहले। और यहाँ भी एक मिस्टेक होती है, अगर ये इन्फेक्शन बढ़ जाए फ़र्ज़ कर लें तो बल्ब में ज़रा ऊपर की तरफ इसका मज़ीद गलाव चलता है। जब हम बल्ब को उखाड़ते हैं तो ये जड़ों समेत प्लेट ज़मीन में रह जाता है और जो हमारा बल्ब है इसके अंदर गड़ा पड़ जाता है। और ये लुक लाइक होता है बिल्कुल जब आप गले हुए सॉफ्ट रॉड के मुतासरा बल्ब को निकालते हैं। तो हमसे बीमारी की शनाख्त में यहाँ भी एक फ़र्क आता है और हम वहाँ पे ट्रीटमेंट जो है वो बैक्टीरियल की कर देते हैं जिससे ये कवर नहीं होता है। तो एक तो इसको समझने की ज़रूरत है। इसके लिए एक तो थायोफेनेट मिथाइल अच्छा रिज़ल्ट देता है, आप टॉप्सन एम का इंतखाब करें। मैंकोजेब रूट रॉट या बेसल रॉट या कोई भी जो सॉइल बर्न डिजीज़ हैं उनके लिए बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट देता है। आप डाइथीन एम का इंतखाब करें। ये अरिस्टा क्रॉप साइंस का है, ये मैंकोजेब है और तगड़ा मैंकोजेब है। इसके साथ में आप टॉप्सन एम शामिल कर सकते हैं। और अगर ये आपको नहीं अवेलेबल होते हैं तो अली अकबर का साइमिचिंग आप यूज़ कर सकते हैं, वो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट देता है। अब यहाँ पे कुछ लोग मशवरा देते हैं कि जी आप फ्लड में डाल दें। देखें, सॉइल बर्न डिजीज़ जितने भी हैं पानी लगाने से बढ़ते हैं, स्प्रीड होते हैं। कोशिश करें पानी से थोड़ा गुरेज करें, इंतहाई मजबूरी की हालत में पानी होता है। आप इसको ड्रिंच में डालें। अगर एरीगेशन पे कर रहे हैं तो एरीगेशन में शामिल कर दें, वो भी ठीक है। लेकिन इस पे भी एक फॉलियर कर दें और फॉलियर पे आप कॉन्टैक्ट जहरें ना लेके आएँ। ये कॉन्टैक्ट जहरें मैंने आपको बताई, ये आप नीचे डाल सकते हैं। आप यहाँ भी ग्रुप 11 की दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और भी हल है, क्लोरोथालोनिल। कॉन्टैक्ट जहर है, इंतहाई ज़बरदस्त, हर उस डिज़ीज़ के लिए इंतहाई ज़बरदस्त है जो गलाव का अमल लेके चलती है। क्लोरोथालोनिल टॉप्सन एम के साथ मिला के कर सकते हैं। डाइथीन एम टॉप्सन एम के साथ मिला के ड्रिंच में डाल सकते हैं। तो ये दो डिजीज़ हैं, एक फील्ड में एक टाइम में हमलावर हो चुकी हैं। पत्तों के ऊपर दोनों के सिम्टम्स तकरीबन सेम होते हैं, कलर सेम होते हैं, इसलिए शनाख्त में इशू आता है। तो शनाख्त मैंने आपको बताई है आपने कैसे करनी है और दोनों की एप्लीकेशन भी मैंने अलग अलग बताई हैं। और अब से पहले जो दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं वो क्यों नहीं कर रही हैं, ये बात भी मैंने आपसे वाज़ेह कर दी है। और कोशिश करें कि हमारे जो व्हाट्सएप हैं इनको ज्वाइन करें और जो हमारे साथ मुस्तकिल रिलेटेड रहना चाहते हैं वो हमारे पेड ग्रुपों को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सालाना फ़ीस 3000 रुपया हमारे पेड ग्रुपों की होती है। और आप किसी भी किस्म की फसल कर रहे हैं उसमें इंशाल्लाह हम आपके साथ होते हैं। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।